अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो मैं बना रही हूँ आज पापड़ी चाट, जो बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पापड़ी चाट बनाना। पापड़ी चाट बनाने के लिए यहाँ पर एक बाउल में मैंने ले लिए हैं 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। क्वार्टर टी स्पून नमक डाल दूँगी हस्बे ज़ायका। 1 टीस्पून अजवाइन लिया है और इसे मैंने हाथों की मदद से क्रश करके डालना है। अब सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लूँगी। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद आटे को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी में आटे में डालूँगी और इसकी सख्त सी डो तैयार करेंगे। इसकी डो हमने सॉफ्ट नहीं रखनी, सख्त रखनी है। जितनी सख्त डो होगी उतनी मज़े की और क्रिस्पी सी हमारी पापड़ी बनेगी। अच्छा जी, डो हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसे प्लास्टिक रैप लगाकर इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। रेस्ट देने से ये है कि जब हम पापड़ी बनाएंगे तो अच्छी हमारी पापड़ी बनेगी। यहाँ पर दही लिया है मैंने 1 प्याली और दही में मैंने मसाला डालना है। ये मसाले वाला दही मैं डालूँगी पापड़ी चाट में। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन चटनी पड़ी हुई थी तो ये ग्रीन चटनी डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून शुगर डाल दूँगी। इससे एक खट्टा मीठा सा हमारा दही बनेगा और पापड़ी चाट बहुत मज़े की लगेगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। नमक हाफ़ टी स्पून हस्बे ज़ायका। अब इन सबको मिक्स करके इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दही में कोई लम्स ना रहे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। डो को रेस्ट दिए हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब इस पर से मैं प्लास्टिक रैप हटा दूँगी और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद ऑयल से मैं हाथों की मदद से ऑयल को चारों तरफ फैला दूँगी और डो को 1 से 2 मिनट और अच्छे से गूँध लूँगी। इससे ये है कि थोड़ी डो हमारी और अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब डो के मैंने सेंटर में से 2 पीस कर लेने हैं। इस तरह हमारी 2 रोटियाँ बन जाएगी। यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको सेट करना है और इसका सही से पेड़ा बना लेना है कि इसकी रोटी दोनों अच्छे से बन जाए। अब यहाँ पर काउंटर में मैंने मैदा डस्ट कर लिया है और इस पर डो को रख कर रोटी बना लूँगी। और रोटी हमने बिल्कुल बारीक और पतली सी रोटी बनानी है और बहुत बड़ी सी रोटी बनानी है। तो ये देखिए मैंने कितनी बारीक सी रोटी बना ली। अब इस पर यहाँ पर कांटों की मदद से छोटे छोटे सुराख कर लूँगी, क्योंकि जब हम पापड़ी फ्राई करेंगे तो वो फूले ना, इसलिए हम कांटों की मदद से सुराख कर लेंगे। अब पापड़ी की कटिंग करनी है तो यहाँ पर ये मेरे पास कटर है, इससे कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास कटर ना हो तो किसी भी बोतल वगैरह का केप हो उससे भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कटर की मदद से मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटर से ये है कि इसकी शेप अच्छी आती है और ये अच्छे से कट हो जाती है। पापड़ी ना हो तो अगर आपके पास केप है तो आप उससे भी कटिंग करें और उसको अच्छे से प्रेस करके आपने कटिंग करना है। इस तरह आपकी पापड़ी अच्छे से कटिंग हो जाएगी। और इसके बाद हमने जो हमारे पास ये आटा ऊपर से जो डो बची हुई है वो हम निकाल लेंगे और पापड़ी को अलग कर लेंगे। अच्छा, जो हमारे पास डो बची है उसे हम ज़ाया नहीं करेंगे और दोबारा से उसकी रोटी बनाकर उसकी छोटी छोटी पापड़ी बना लेंगे। यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल गरम करने को रख दिया है। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें पापड़ी डाल दूँगी और पापड़ी को हमने बिल्कुल फ्लेम जो है हमने मीडियम रखनी है। हाई फ्लेम रखने से ये जल जाएगी और लो रखने से ये अंदर से सॉफ्ट रह जाएगी। इसलिए आप इसकी फ्लेम मीडियम ही रखिएगा और इसको बार बार पलटते रहिएगा, इससे ये क्रिस्पी सी पापड़ी बनेगी। तो पापड़ी देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन सी बन चुकी है। अब सारी पापड़ी में निकाल लूँगी और इसे एक टिश्यू पेपर पर डाल दूँगी। टिश्यू पेपर पर डालने से ये है कि जो जितना भी ऑयल इसके अंदर होगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा टिश्यू पेपर के अंदर। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी खस्ता बनी है। ठीक है, तो अब हम पापड़ी चाट बनाएंगे। अब हमने इसकी चाट बनानी है। तो चाट बनाने के लिए यहाँ पर पापड़ी को मैंने एक प्लेट में चारों तरफ ही फैला दिया है। और जो मैंने दही बनाया हुआ था मसाले वाला दही, वो दही हाफ़ दही पहले डाल दूँगी और हाफ़ दही बाद में, जब मैंने सारे मसाले चने वगैरह और आलू वगैरह डाल दूँगी उसके बाद डाल दूँगी। यहाँ पर आलू लिया था 1 अदद, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी डाल दूँगी। यहाँ पर मेरे पास बॉयल किए हुए चने पड़े हुए थे तो ये मैं डाल रही हूँ ऊपर से और चनों को चारों तरफ से फैला दूँगी। अगर चने आपके पास हैं तो डाल दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 अदद प्याज लिया था, इसे बारीक बारीक काट लिया था, ये डाल दूँगी। 1 अदद हरी मिर्च ली थी और इसके सेंटर से मैंने बीज निकाल लिए तो इसे बारीक बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। दरमियानी साइज़ का 1 अदद टमाटर लिया और इसे भी बारीक बारीक काट लिया है, ये भी डाल दूँगी। यहाँ पर मेरे पास 1 अदद अनार पड़ा था तो इसके कुछ दाने पड़े थे, ये अनार दाने इसमें डाल दूँगी। अगर हैं तो डाल दें, वरना इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरे पास बाकी दही बच गया था फेंटा हुआ, वो दही इस पर डाल दूँगी।
थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पत्ता डाल दूँगी, इसे बारीक बारीक काट लिया था और इसे वॉश कर लिया था, ये डाल देंगे। पापड़ी थी इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए, बची हुई पापड़ी थी उसके छोटे छोटे पीस कर लिए, ये डाल दूँगी। क्रिस्पी नीम को सवैयाँ जो होती है वो पड़ी हुई थी तो वो डाल दूँगी, अगर है तो डाल दे वरना इसे आप स्किप कर सकते हैं। इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी होती है, ये डाल देंगे, क्योंकि जब तक ये चटनी नहीं डलेगी तब तक पापड़ी चाट में जायका नहीं आएगा। इससे ये है कि खट्टी मीठी सी मज़ेदार से हमारी पापड़ी चाट लगेगी। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी, क्योंकि दही में जब मैंने मसाला मिलाया था उसमें भी मैंने चाट मसाला डाला था, तो थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी हमारी चटपटी सी पापड़ी चाट बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।